नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज देश भर में शिवरात्रि मनाई जा रही है। देश भर के जो मंदिर हैं वहां पर शिवालयों में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के और बम बम बोले के जयकारे से गूंज रहे हैं शिवालय। महाशिवरात्रि को लेकर भक्तों में काफी उल्लास है। मंगलवार की भोर 3 बजे से ही जलाभिषेक का दौर जो है वो शुरू हो गया है और देर रात तक ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। तो शिवरात्रि की आज देश भर में धूम है और हर जगह पर भक्त जो हैं वो बम बम भोले के नारे लगाते हुए, जयकारे लगाते हुए मंदिरों में जा रहे हैं और भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है। लोगों में भक्ति जो है वो नजर आ रही है। और 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी और कानपुर की, जहां पर आप साफ देख सकते हैं कि कितना उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है और बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए सभी भक्त जो हैं वो मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। शिवरात्रि के मौके पर महाकाल के जयकारे मंदिर में लग रहे हैं। शिवरात्रि के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा, देवाधिदेव व महादेव से प्रार्थना है कि ये महापर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्यता का संचार करे। बाबा भोलेनाथ की कृपा समस्त देशवासियों और प्रदेशवासियों पर बनी रहे। हर हर महादेव। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर ये शुभकामनाएं लोगों को दी हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर अखिलेश यादव ने भी ट्विटर पर ट्वीट करके प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा, सर्व शिवम सर्व कल्याण की मंगल कामना के साथ महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो ये अखिलेश यादव ने भी ट्विटर पर ट्वीट कर लिखा है। तो आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में गूंज है बम बम बोले की। सभी जो भक्त हैं वो धूमधाम से आज शिवरात्रि मना रहे हैं। सुबह से ही शिव भक्त जो है वो मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगाए हुए हैं, मंदिर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। यह भोलेनाथ का दर्शन करना बहुत सुख और शांति की प्राप्ति होती है और बहुत पुराने भोले बाबा हैं। हम लोग तो विगत कई वर्षों से आ रहे हैं। दुनिया के लिए तो ये है कि शिवरात्रि जिस दिन भगवान शिव और पार्वती का शादी हुआ था, इसलिए शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। लेकिन हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हम दोनों के इष्ट देवता भगवान शिव हैं और हम लोग बोले थे कि जब हमारी शादी होगी, हमारी शादी जस्ट अभी 18 फेब को हुई है, तो हम लोग का ये था कि शादी को सबसे पहला जो देवता दर्शन होगा हम लोग काशी विश्वनाथ करेंगे। तो हम दोनों साथ में आज भोले बाबा पे दूध, जल, गंगा जल और बेलपत्र ये सब का बहुत महत्व है। मदार का फूल, नील, ये सब। आज महाशिवरात्रि है, बाबा विश्वनाथ का बहुत बड़ा त्यौहार आज है और इस काशी में आज कम से कम 5 से 6 लाख भक्त आएंगे दर्शन करने के लिए। और ये मोदी और योगी के प्रयास से आज ये जो मंदिर बना हुआ है, आज इसका सभी लोग जो है बहुत आराम से दर्शन कर रहे हैं। आज के दिन यहाँ बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक होता है और लोग बहुत दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं आज और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए बाबा से प्रार्थना करते हैं। आज बाबा आनंदेश्वर के दरबार में अभी सुबह मंगला आरती 2 बजे हुई थी। उसके बाद लमसम अभी तक 40 से 50 हजार दर्शन लोग करके चले गए बाबा। और महाशिवरात्रि के पर्व पे बहुत ही कुशल मंगल से अभी 5.5 घंटे बीत चुके हैं बाबा का दर्शन होते होते। वाराणसी में गंगा घाट पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन और पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से भक्त जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। और इसके अलावा शिवरात्रि के मौके पर शिव जी के मंदिर में जाकर भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं सभी श्रद्धालु और भीड़ जो है वो यहाँ पर उमड़ी हुई है। सुबह से ही श्रद्धालु जो है वो पहुंचे हुए हैं, जयकारे लगाते हुए महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। हाँ, उस वजह से भी लोग नहीं आ पाए मंदिरों में, इसलिए और ज्यादा वो इंसान आया अपनी भक्ति के साथ। आज कुछ ज्यादा भीड़ है क्योंकि अब कोविड कम हो चुका है। हाँ बिल्कुल जी। आज कोरोना के बाद पहली बार इतनी भीड़ हुई है मंदिरों में। सभी लोगों के बहुत उत्साह है, सब लोग बहुत खुश हैं। आज शिवरात्रि है तो सब लोग पूजा करने आए हैं। कितना महत्व होता है आज की शिवरात्रि? बहुत महत्व होता है शिवरात्रि का।
लाइन लगे हैं? बहुत ज़्यादा है। अनूप अग्रवाल। आज जो है महाशिवरात्रि का पर्व है, कितना उत्साह से मना रहे हैं और कितना बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। धर्मपत्नी के साथ हम दर्शन करके आ रहे हैं भोलेनाथ जी के। कोविड के बाद पहली बार इतनी भीड़ हुई है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं कि कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है और बहुत सभ्यता से और सब नियम कानून से मास्क लगा करके सब दर्शन कर रहे हैं। 2 साल से लगा कोविड का चल रहा था समय, लोग हाँ। रहे थे कोविड को। अब थोड़ा सा कोविड जब से खत्म हो रहा है उसके बाद पहली बार ये शिवरात्रि का। हाँ, तो 2 साल के बाद इतने भक्त यहाँ पर आए हैं। पहले जितने आते तो उससे ज़्यादा की तादाद में भक्त आए हैं और बहुत ही उत्साह के साथ आए हैं। सबने अच्छे से दर्शन किया है उत्साह लोगों का जमा था और लोग सुबह 4 बजे से लाइन लगा करके अभी तक 4-4, 5-5 घंटे लोग लाइन लगा करके दर्शन करे हैं और बहुत उत्साह, बहुत जोश है भक्तों में। इंदु अग्रवाल। आज महाशिवरात्रि पर्व है, कोविड के बाद इतने ज़्यादा लोग आए हैं, भीड़ कितना, क्या मानते हैं उत्साह इतना लोगों में? समझ लीजिए 2 साल का जो लोगों ने उत्साह जमा करके रखा हुआ था शिवरात्रि के मौके पे मिला, तो भक्तों ने अपने शिव पर वो चीज़ उंडेल दी है। शिवरात्रि वैसे भी शिव पार्वती के विवाह संबंध में मनाए जाते हैं, तो सब जोड़े से ही आज पहुंच रहे हैं कि उनके जोड़े को भी आशीर्वाद मिले, लोग उनको आशीर्वाद दें और उनका जीवन भी सफल हो। आपकी क्या मनोकामना थी? एक भक्त अपने भगवान से क्या चाहता है? इतना ही चाहता है कि उनकी कृपा उन पे बनी रहे। हम भी यही चाहेंगे, हम पे, हमारे परिवार पे, हमारे भोले की कृपा बनी रहे, बच्चों पे बनी रहे। कोविड का जो प्रकोप है उसको धीरे धीरे जो शांत हो रहा है वो हो सकता है पूरी तरह से बाबा ख़त्म कर दे और सब भक्त वापस बाबा के दर्शन वैसे ही पाए जैसे आज पा रहे हैं, इतनी ही तादाद में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाय, मेरा नाम साक्षी मिश्रा है। अरे समझिए कि भोले बाबा ही तो सब कुछ संभाल के रखे हैं, तो आज के दिन उनकी शादी का जिस तरह से हम लोग मतलब धूमधाम से इस साल का हम लोग इंतज़ार करते हैं, पूरे साल इंतज़ार करते हैं, पूरे भारतवासी इस समय का इंतज़ार करता है कि महाशिवरात्रि का पर्व आए और हम लोग बाबा के दर्शन करें। दर्शन तो हम लोग हमेशा ही बाबा का करते हैं, पर आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्व, हमारी हिंदू आस्था की जो न्यू है वो यहीं से है। हम और बाबा के लिए मैं क्या कहूँ कि मेरी आस्था इतनी है कि सोचिए कि मैं सुबह सोच रही थी कि मैं कैसे दर्शन करूं, क्योंकि यहाँ बहुत लंबी लाइन लगती, बहुत लंबी, लेकिन बाबा ने मेरी इच्छा को पूरी की, क्योंकि ये मनकामेश्वर धाम मंदिर है। मन की इच्छा लेके जो आता है उसकी इच्छा पूरी होती है। तो मेरी तो आज केवल यही एक इच्छा थी, हे बाबा आपका दर्शन हो जाए, और वो इच्छा बाबा ने तुरंत पूरी कर दी, वो आप लोग भी देख रहे हैं। 2 साल के बाद पहली बार इतनी भीड़ हुई है, कितना उत्साह है? अरे बहुत उत्साह है, लग रहा है कि फिर से हम लोग उसी टाइम में आ गए हैं, वरना कोविड के टाइम में तो लग रहा था कि लोग अपने इतने दूर हो रहे थे, बिछड़ रहे थे, मतलब इतनी मृत्यु हो रही थी कि इतना कष्ट लग रहा था कि ये बाबा ही संभाल के फिर से हम लोगों को उस तरह से ले आए कि कल कोविड कैसा था और आज हम लोग फिर वैसे ही अतीत में ही जैसे कल हम लोग 2 साल पहले दर्शन पूजा करते थे, आज बिल्कुल वही फीलिंग आ रही थी और बिल्कुल हम लोगों को वैसा ही लग रहा था। समझ लीजिए कि हे भोले बाबा, अब ये कोरोना काल अब कभी दोबारा ये 3री, 4थी, 5वीं लहर अब आज से आप समाप्त कर दीजिए और हम लोग ऐसे ही आपके दर्शन और पूजा और सब लोग करते रहे। तो देख सकते हैं आप किस तरह से दर्शन के लिए श्रद्धालु जो हैं वो भारी भीड़ में पहुंच रहे हैं शिवालयों में और जयकारे जो हैं बाबा के नाम की बोल लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भक्त जो हैं भक्ति में लीन हैं और महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो बहुत ही खास माना जाता है हिंदू धर्म में और इसका जो भक्तों को है साल भर इंतज़ार रहता है। कांवड़िए भी पहुंचते हैं मंदिर में इस दौरान और हरिद्वार से जल लेकर कांवड़िए जो आते हैं वो उससे जलाभिषेक भगवान शिव का करते हैं और आज आप देख रहे हैं किस तरह से भीड़ जो है भक्तों की वो उमड़ी हुई है। फर्रुखाबाद में भी महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भक्त बेलपत्र, फूल, धतूरा चढ़ाकर गंगा जल से जलाभिषेक कर रहे हैं और महाभारत कालीन मंदिर जो है पांडा बाग में लगी भक्तों की भीड़ और यहाँ पर सैलाब जो है वो भक्तों का उमड़ा हुआ है। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है, भक्त भारी संख्या में
इकट्ठे होकर पहुंच रहे हैं मंदिर में और बाबा के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भोलेनाथ की भक्ति में भक्त लीन होते हुए नजर आ रहे हैं। महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। वाराणसी के गंगा तट तक पहली बार भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भारी संख्या में श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन पूजन कर रहे हैं और अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हम बनारस के दशाश्वमेध घाट पे हैं और आपको हम भक्तों की भीड़ दिखाएंगे। वो भीड़ जो घाट के सीढ़ियों पे लगी हुई है और बाबा दरबार में ये लोगों की भीड़ जा रही है। ये देखिए, पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं घाट, और घाट के साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं लोगों की, या ये कहा जाए भक्तों की भीड़। लाइन जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन विश्वनाथ मंदिर तक जा रहा है। ये दरवाज़ा पिछले दिनों खुला हुआ है और घाट से बाबा विश्वनाथ को जोड़ता है। समझा जा सकता है कि गंगा स्नान करने के बाद सीधे बाबा दरबार में जाने का ये एक सुगम रास्ता है। क्योंकि भीड़ है, शिवरात्रि का दिन है, लिहाजा ये भीड़ वहाँ से लेकर, या ये कहा जाए बाबा दरबार से लेकर दशाश्वमेध घाट होते हुए अहिल्याबाई तक पहुँचा हुआ है। कहा जा सकता है कि ये पहला ऐसा मौका है जब घाट पे भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है मंदिर में जाने के लिए। अमूमन चौक, गोदौलिया और लक्सा तक इन भीड़ को देखी जाती थी, लेकिन इस बार पहली बार है कि ये भीड़ सड़कों के बजाय घाटों पे लगी हुई है। और सबके दिल और दिमाग में सिर्फ एक बात कि बाबा के दरबार में पहुँचे, बाबा के दर्शन करें, मन मुराद अपनी मांगें और निहाल होकर बाबा के दरबार से अपने घर को जाएं। दिलीप के साथ संतोष ओझा, न्यूज़ वन इंडिया, वाराणसी। लखनऊ में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भारी भीड़ भक्तों की यहां पर पहुंची हुई है। मनकामेश्वर मंदिर में संख्या जो है भक्तों की वो बहुत अधिक है और भक्त भोलेनाथ के दर्शन यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। महाशिवरात्रि का महापर्व आज पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस समय हम मनकामेश्वर मंदिर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर भक्तों की भारी भीड़ मौजूद है। अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लोग यहां लाइनों में लगे हुए हैं और अपने दर्शन कब मिलेंगे इस समय का इंतजार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर बात करें, लमसम 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी यहाँ पर लाइन लगी हुई है। भारी संख्या में जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर बात करें, अगर देश के तमाम जो प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग हैं, चाहे अन्य शिव मंदिर है, वहाँ पर भी इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। लखनऊ में मनकामेश्वर का मंदिर की मान्यता है, कई वर्ष पुराना ये मंदिर है, पुरानी इसकी मान्यता है कि काफ़ी समय पहले यहाँ पर तमाम तरह की ऐसी घटनाएं हुई थी, जिसके बाद इस जो मंदिर की मान्यता बढ़ गई। निश्चित तौर पर अगर बात करें, यहाँ पर भक्त हैं तमाम, इनसे बात करते हैं। आप आए हुए हैं, क्या मांगना है? हर हर महादेव। कुछ नहीं है तो सब कुछ, मतलब कुछ ऐसा खास नहीं मांगना है और सिर्फ मांगने के लिए थोड़ी है। कब से लाइन में लगे हुए हैं? सुबह 3:30 बजे से। निश्चित तौर पर और लोग भी हैं। आप सुबह कब से लगे हुए हैं? 3:30 बजे से। अभी तक नंबर नहीं आया आपका? तो निश्चित तौर पर ये आस्था है, जो आस्था इनको रोक रखी हुई है। सुबह 3:30 बजे से यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और अब इंतजार कर रहे हैं कब भोलेनाथ के दर्शन मिलेंगे। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी अमीर समित करके के साथ। बिजनौर के 2 छात्र यूक्रेन से वापस आ गए हैं घर पर अपने, और छात्र पंकज सिंह यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और अब उसको घर वापस ला दिया गया है। भारतीय दूतावास की मदद से यूपी सरकार ने सरकारी गाड़ी से उनको उनके गांव तक पहुंचाया। छात्र का कहना है कि रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचना उनके लिए बहुत परेशानी भरा रहा और वहीं दोनों छात्रों और उनके परिजनों ने सरकार को शुक्रिया अदा किया है। सरकार को शुक्रिया अदा करते हुए अपने बेटे के वापस आने की खुशी परिजनों ने जाहिर की है। तो यूक्रेन में ये 2 छात्र फंसे हुए थे, जिनको अब वापस बुला लिया गया है। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और घर वापस आने पर इन्होंने सरकार का शुक्रिया भी अदा किया है। आमिर साहब, आपको यूक्रेन से अपने यहाँ आकर के अफजलगढ़ में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आखिरकार उस खतरे के माहौल से हम बाहर आ चुके हैं। काफ़ी दिनों से दिन में टेंशन घूम रही थी, जल्द से जल्द घर पहुँच जाएं, और घर वालों को भी काफ़ी फिक्र हो रही थी। वहाँ पे माहौल कुछ ऐसे ही था। अब कौन कौन आने वाले हैं आपके साथी यहाँ? जी, अभी मेरे कज़न भाई लोग आने वाले हैं, 2-4 दिन में वो भी यहाँ पहुँच जाएंगे, और काफ़ी सारे ग्रुपमेट्स हैं। रोज़ 240 बच्चे मेरी यूनिवर्सिटी से रोज़ यहाँ पे आएंगे। अब कब चले थे? अब जब यहाँ पहुँचे हो इस समय? हम परसों चले थे वहाँ से,
तो परसों हमने शाम के टाइम हंगरी के लिए बस पकड़ी थी यूक्रेन से। फिर हमने वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर इमिग्रेशन करवा के फिर हम एयरपोर्ट की तरफ आ गए। फिर एयरपोर्ट से हमें डायरेक्ट प्लेन मिला एयर इंडिया का दिल्ली के लिए। जैसे ही हम दिल्ली पहुँचे तो हमें यूपी गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल ट्रीटमेंट मिला और हमें यूपी भवन में पहुँचा दिया गया। यूपी भवन में हमें खाना खिलाया गया और रेस्ट करने के लिए रूम दिया गया। फिर उसके बाद उनकी तरफ से ही हमें ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मिला और घर घर तक छोड़ दिया गया। बुलंदशहर के गांव बिगराऊ की छात्रा भी यूक्रेन से वापस अपने घर आ गई है, जिसके बाद उसने अपने परिजनों के साथ बैठकर सरकार का शुक्रिया अदा किया है। छात्रा में खुशी दिख रही है और वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए गई हुई थी। आपको बता दें कि उसका नाम भी जो है खुशी है और उससे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। यूक्रेन से वापस लौटी है खुशी माहौर। जनपद बुलंदशहर की स्याना तहसील की रहने वाली है, बिगराव निवासी है, MBBS की पढ़ाई कर रही थी। रूस और यूक्रेन की महायुद्ध में फंसी हुई थी और कल देर शाम को यहाँ बुलंदशहर पहुँची है। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके का मंजर था, किस तरीके की हालात हैं। न्यूज़ वन इंडिया पर वो एक्सक्लूसिव हैं और अपना पूरे तरीके से जिस तरीके से फंसी हुई थी, किस तरीके के वहाँ पर दूतावास भारत का काम कर रहा है, जानकारी ले लेते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप इंडिया सुरक्षित पहुँची और क्या हालात हैं रूस के और यूक्रेन के? वहाँ पे अभी क्या कहते हैं, रशिया ने कीव में जैसे बच्चे फंसे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि कीव बॉर्डर जो एम्बेसी के बाहर में वहाँ पे अभी गोलियाँ चल रही हैं, बमबारी हो रही है वहाँ पे। इवानो में भी अटैक हुआ है, लविव में भी अभी बहुत ज़्यादा भी अटैक वगैरह हो रहे हैं। मगर जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे भी थोड़ा बहुत सेफ था, बट फिर भी हमारे डीन और रेक्टर ने बोला था हमें निकलने के लिए। अच्छा, लास्ट टाइम कब बात हुई थी परिवार वालों से, कब गए थे और अटैक जब हो रहा था तो किस तरीके की वहाँ पर मंजर था? मैंने जैसे बताया, मेरे टर्नोपिल में ठीक था माहौल, सब कुछ ठीक था। पापा से कांटेक्ट बना रहा था। 24 को हमारे रात में थोड़ा बोल दिया था, हमें डीन से मैसेज आया था कि हमारा जो टर्नोपिल है रेड जोन में है, तो थोड़ा जब सायरन वगैरह बजे तो बंकर्स में चले जाइएगा और सेफ़ प्लेस में छुप जाइएगा। तो उस टाइम थोड़ा डर लग गया था रात को। फिर सुबह उठ के पापा को बताया, फिर पापा ने थोड़ा जैसे पापा एयरफोर्स में, तो पापा ने समझाया सब कुछ नहीं है, सब ठीक है, तो नॉर्मल हो गया था थोड़ा फिर उसके बाद। अच्छा, जब आप को किसके माध्यम से वहाँ पर छोड़ा गया, का भारत का जो दूतावास है किस तरीके का आप लोगों का सहायता करी और वहाँ से करे? काफ़ी लंबी दूरी है, बस से आपने ट्रैवल्स करा, बताया जा रहा है कि ट्रैवल्स के दौरान काफ़ी लंबा पैदल भी चली हैं। तो किस तरीके के जो वहाँ के सैनिक हैं, जो रूस के जो सैनिक हैं, भारत के प्रति कैसा व्यवहार कर रहे हैं? हमें रास्ते में कहीं भी रशिया के सैनिक नहीं मिले, यूक्रेन के थे। जबकि तो यूक्रेन की जो बॉर्डर है चेन्नवित्सी में, वहाँ पे थोड़ा जब हम जैसे एम्बेसी से बोला गया था कि आपको इंडिया का फ्लैग लगा के जाना है, हम वैसे सब कुछ लेके गए थे। यूक्रेन की बच्ची यूक्रेन में फंसी हुई थी और जैसे एक हफ्ते से ज़्यादा वहाँ पर युद्ध जारी है, तो क्या लग रहा था कि बच्ची वापस आएगी? नहीं, ये तो उम्मीद थी कि बच्ची वापस आ जाएगी और सेफ़ आ जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार में जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन पर विश्वास था कि वो बच्चों को सेफ़ लेकर आएंगे। ऐसा कोई डरने की चिंता थी नहीं, लेकिन जो उसके वहाँ के हालात थे उसको देख कर डर ज़रूर लग रहा था, क्योंकि जो रोज़ मीडिया से पता लग रहा था वहाँ के हालात अच्छे नहीं थे। क्योंकि जहाँ पर भी अटैक हो रहा था, कीव, लिविव, विनित्सिया, सब जगह अटैक हो रहे थे, तो डर तो ज़रूर लग रहा था, लेकिन विश्वास ज़रूर था कि सेफली आ जाएगी। सहारनपुर की बेटी यूक्रेन के इवानो से वतन वापस लौट आई है, जिससे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की और इस दौरान उसने बताया कि जिस शहर में वो फंसी थी वहां के एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ था, इसलिए वह पहले बस से रोमानिया पहुंची और फिर इंडियन एम्बेसी से संपर्क हुआ और इंडियन एम्बेसी में उसको इंडिया के लिए फ़्लाइट जो है उपलब्ध कराई गई वहाँ से, और निहारिका जो है वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई के लिए गई हुई थी और अब उसकी वतन वापसी हो गई है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध, वर्चस्व की लड़ाई के बीच भारत से भी बहुत लोग फंसे हुए थे वहाँ, जिसमें सहारनपुर की निहारिका जो वहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी और मौत को बहुत करीब से देख कर लौटी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, निहारिका से।
जी निहारिका जी, आप सहारनपुर सहारनपुर लौट आई हैं। अब कैसा महसूस कर रही हैं? अब मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ और सेफ़ भी फील कर रही हूँ। बट जब यूक्रेन में थी तब काफ़ी डरा हुआ वहाँ माहौल था, तो वहाँ बहुत टेंशन थी। मतलब आप जिस शहर में थी उस शहर में भी हमला हुआ था, क्या स्थिति थी? हाँ जी, फर्स्ट डे जब जैसे ही ब्लास्ट होना शुरू हुआ था तो इवानो में भी एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ था और हम सब सो रहे थे और सुबह सुबह एकदम ब्लास्ट की आवाज़ आई थी और हम सबको एकदम उठना पड़ा उस ब्लास्ट की आवाज़ से और हम सब काफ़ी डर गए थे ये क्या हुआ। फिर उसके बाद जो है हमें पता चला बहुत सारी सिटीज़ में और ब्लास्ट हो रहे हैं, तो हम लोग के काफ़ी डर गए थे हम ये सब सुनकर। निहारिका, ये युद्ध का माहौल तो पिछले लंबे समय से था, तो आप लोग इतना लेट तक वहाँ फंसे कैसे रहे? क्या बात हुई? हम लोगों को एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़ ने यही बोला था कि सिचुएशन स्टेबल है, कुछ ख़राब नहीं होगा और हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी। हमको बेसिकली परमिशन नहीं दी जा रही थी कि आप जो है इंडिया जा सकते हो। हमारी एम्बेसी ने बोल दिया था कि आप अगर आप वहाँ सेफ़ फील नहीं कर रहे तो आप आ सकते हैं, बट हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने यही बोला था कि हाँ कुछ नहीं होगा, आप लोग यहीं पर रहिए। अब जब पिछले 5 दिन पहले युद्ध शुरू हो गया, 5 दिन पहले, उसके बाद फिर भारतीय एम्बेसी ने आपके साथ कांटेक्ट किया, क्या हुआ, कैसे पहुँचे आप यहाँ तक, थोड़ा बताइएगा। हाँ जी, उन्होंने हमें जो है नंबर्स प्रोवाइड करे थे और उन्होंने हमें ईमेल्स वगैरह भी दिए थे, अपने सारे अकाउंट्स के दिए थे। हम लोग उनसे कांटेक्ट कर पा रहे थे, बट ये कि बच्चे बहुत सारे हैं तो जैसे हम बहुत बार कॉल लगाते तो उनका कॉल बिजी जाता था, कभी कभी वो लोग फ़ोन भी नहीं उठाते थे। बट ये है कि जैसे उन्हें मेल वगैरह करो वो रिस्पॉन्स करते थे, बट थोड़ा लेट रिस्पॉन्स आता था हमारे पास। तो आप कब निकले हैं यूक्रेन से? हाँ, मैं 26 को वहाँ से चली थी बस लेके। मैं फिर रोमानिया बॉर्डर पर पहुँची और फिर 28 मॉर्निंग यहाँ इंडिया आई हूँ। निहारिका बता रही हैं कि ये वहाँ से लौट तो आई हैं, लेकिन जिस शहर में ये थी वहाँ के एयरपोर्ट पे भी हमला हुआ था। यहाँ लौटने के बाद सबसे पहले अपनी मदर से मिली, फादर से मिले और इंडियन गवर्नमेंट को थैंक्स कर रही हैं। सहारनपुर से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मनोज मिश्रा। रायबरेली का छात्र नितिन कुमार यूक्रेन में फंसा था। सरकार की मदद से वो देर रात अपने घर लौट आया है, जिसके बाद परिजनों ने खुशी जाहिर की है और सरकार को शुक्रिया अदा किया है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।